हेलो दोस्तों, जो स्टूडेंट जेपीएससी और बीपीएससी पीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का सार संग्रह ला रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों की। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा भाग या कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो यकृत होता है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन अंग करता है? तो तिल्ली करता है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर को बीमारियों से बचाना। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? टू टू प्रकोष्ठ होते हैं, यानी 2 चेम्बर होते हैं। और मेढक के 3। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो वृक्क करता है। चर्चित अप्सरा क्या है? तो ये है न्यूक्लियर रिएक्टर है। डायनेमो का कार्य क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। पिंच ब्लेड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम। गिरगिट की त्वचा में रंग का बदलने का क्या कारण है? तो उसकी त्वचा में मेलनोफोर नामक असंख्य रंगद्रव कोशिकाओं की उपस्थिति। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो ये है सेल्यूलोज। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक प्रलय क्यों नहीं होते? तो क्योंकि वहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये जीरोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब आगे देखते हैं। डोलोमाइट यानी CaCO3 किसका अयस्क है? तो ये है कैल्शियम का। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये विटामिन सी पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये ऑडियोमीटर कहलाता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु द्वारा। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो बैंगनी है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो ये फ्रीऑन होता है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस होता है। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस की भांति। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो वृक्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो प्रमस्तिष्क होता है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो हरगोविंद खुराना है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो वो क्लोरेला का किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो तप्त तार अमीटर से, हॉट वायर अमीटर से। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवन से। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वलय वृत्त के केंद्र पर। मानव रक्त का पीएच होता है तो 7.5। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो कार्बन। ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो केपलर ने। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने 1911 ईस्वी में। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के भार का मात्रक। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जिंक का। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो सीवी रमन का। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ये गलकंड के लिए किया जाता है।
जिसे घेंघा रोग भी बोलते हैं। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतर करना। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पोटोमीटर का। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। डार्क एवेंजर क्या है? तो एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12। मेनिंजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है हिपेरिन की उपस्थिति। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेक्शन द्वारा। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गैरियाट्रिक्स कहा जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से। HTLV3 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो एड्स फैलता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है तो पिट्यूटरी। एंजाइम मूलतः क्या है? तो प्रोटीन है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत में। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था तो S चंद्रशेखर ने। साइनोक्लोवालमिन क्या है? तो विटामिन B12 है। टेट्राइथाइलाइड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो एंटी नॉकिंग रेटिंग अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। हीरे की चमक होती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है या नापी जाती है तो हाइग्रोमीटर से। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जोनास सॉल्क ने। गोबर गैस का मुख्य संगठक है तो क्या है? तो मीथेन है। न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये त्वरण का है। ग्वाइटर नामक रोग किस शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणुओं का। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो 80 मिलीमीटर पारे के। कैलोमल क्या होता है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। सिंदूर का रासायनिक नाम है तो ट्राई प्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड Pb3। जूठा सोना फूल गोल्ड कहलाता है। प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पाइराइड्स। पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है तो ट्रिप्सिन एंजाइम है। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है तो पेप्सिन एंजाइम। एस्ट्रो डी क्या है? तो ये है ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं। इसका कारण क्या है? तो ध्रुव तारे का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। मनुष्य का हृदय सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो 70 से 72 बार। स्फिगनेनोमीटर नामक यंत्र में क्या नापते हैं? तो रक्त दाब नापते हैं। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह की। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन का। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में। विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? तो मैडम क्यूरी थी। 1903 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इनको मिला था। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्र जहाज तैरते रहते हैं, क्या कारण है? तो जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार
सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह पल्लवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसेट 2A है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का। हेलीपुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो 76 वर्ष में बाद। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ते हैं? तो पराश्रव्य तरंगों की सहायता से। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। एम्पियर सेकेंड मात्रक है आवेश की मात्रा। लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लौह कवर में रखकर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लिय अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लिय विखंडन। प्रति किलोग्राम मात्रा के द्रव्यमान के न्यूक्लिय विखंडन या संलयन में किसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होता है? तो न्यूक्लिय संलयन में। लोहे पर तप्त वाष्प गुजारने पर क्या प्रतिक्रिया होती है? तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किसी प्रकार का नहीं। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वृक्क किडनी के माध्यम से। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो जलीय पौधे को। दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो अनंत। दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दूसरा प्रतिबिंब। तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण। दोस्तों तो अभी हम यहीं तक देखेंगे, इससे आगे का क्वेश्चन अगले पार्ट में देखेंगे।